Welcome friends to Q&A Paper 1, our dedicated channel for UGC NET Paper 1 preparation. So before we move on, let's just think about it कि UGC NET Paper 1 बहुत easy समझ का यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उस पेपर को. ओके, बट देन एग्जाम हॉल में जाके रियलाइज होता है कि स्ट्रैटेजी ही क्लियर नहीं थी उनकी. ओके, देन यूजीसी नेट अगर हम बात करें तो कोई टफ नहीं है, पेपर वन स्पेसिफिकली टफ नहीं है, बट अनप्रिडिक्टेबल जरूर है. क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत रैंडम उठ के आते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही डिपेंडेंट होके जाओगे. हाँ, पीवाईक्यूज आपको बहुत सारी क्लैरिटी देते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल डिटेल्स मिलती है. ओके, बट एक आप सिर्फ पीवाईक्यूज को बेसिस बना के आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है. इसी वजह से हर साल हज़ारों एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट पेपर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पेपर वन में ही मार्क्स लूज कर देते हैं. अब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम, सिलेबस छोटा लगता है बट डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है इसकी. ओके, सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है ये चैनल. सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी चैनल पे. सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स जस्ट डिस्कस. यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं यूजीसी नेट पेपर वन है क्या, क्या इसका पैटर्न रहता है, मार्किंग स्कीम वगैरह क्या रहती है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द आप एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर को दे रहे हैं, या कोई अवेयर नहीं है यूजीसी नेट के बारे में, किस तरीके से पेपर वन का पूरा इसमें पैटर्न रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो यूजीसी नेट में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो ये आपको एलिजिबल बनाता है फॉर टीचिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. 2 साइकिल्स इसकी होती है पेपर कंडक्ट होने की. एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कंडक्ट कराती है इस पेपर को और यूजीसी के बिहाफ पे. यहाँ पर हमारे पास एक जनवरी की साइकिल होती है एंड एक जून की साइकिल होती है. तो इट मीन्स हमारे पास 6 महीने का इंटरवल मिलता है दोनों साइकिल्स के बीच में. पेपर पैटर्न की अगर बात करी जाए इसमें, तो हमारे पास 2 पेपर मिलते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन जो है जनरल पेपर होता है, जिसके बारे में हम ये पूरा आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या यूनिट्स आती है इसमें. पेपर टू जो होता है हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सेंस जिसमें आप बेसिकली आप जिसकी कमांड है, जिसमें आपने मास्टर्स कर रखा है, वो पेपर आप जिसमें अगर आप पीएचडी में आप कुछ भी रिसर्च करेंगे आगे, तो वो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर. देन मार्किंग स्कीम की बात करी जाए, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस कंप्राइज होते हैं जो कि 2 मार्क्स ईच होते हैं. इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास 100 मार्क्स यहाँ कवर अप हो गए. देन पेपर टू की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 2 मार्क्स ईच. इट मीन्स यहाँ पर ये हमारा 200 मार्क्स का होगा. तो इन टोटल यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलता है. अभी तक जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दिसंबर 2025 तक हमारे पास कोई भी ऐसा नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई भी यहाँ पर क्लॉज नहीं है, और होपफुली आगे भी नहीं होगा ये इस तरीके से, बिकॉज ये क्वालिफाइंग पेपर ये होता है सिर्फ. अगर रिजल्ट आपका क्लियर होता है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में रिजल्ट को डिक्लेयर करा जाता है. एक होता है जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी ओनली. जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसी पेपर के लिए जाते हैं आगे, एम करते हैं. ओके, जिसमें बिकॉज आपको स्टाइपेंड मिलता है आपका, जब भी आप एडमिशन लें तो आपको ₹37,000 का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है, देखने को मिलता है. प्लस HRA टीयर के हिसाब से आपकी सिटी कौन सी है, और कंटीजेंसी फंड्स वगैरह आते हैं. ओके, देन नेट आपको सेकंड कैटेगरी देखने को मिलती है इसमें, जिसमें आप एलिजिबल बनते हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ऑब्वियसली बात है देन पीएचडी भी आप कर सकते हैं इसमें. एक तीसरी कैटेगरी आती है पीएचडी ओनली, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. पीएचडी ओनली इन द सेंस कि आप पीएचडी में एनरोल तो करा सकते हैं, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिली हो कि एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन में यूजीसी नेट के पेपर के पैटर्न के बारे में, मार्किंग स्कीम्स के बारे में. ज़्यादा डिटेल्स में हम इसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारा मेन एम यहाँ पर पेपर वन को समझना है. एक जस्ट बिगिनर लेवल के लिए आपको इतना चीज़ें मोर देन एनफ पता होना. ओके, बाकी तो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं तो उसमें पता लग जाता है डिटेल्स.
ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पर क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे इसमें, इस चैनल में। तो पेपर वन, एज आई सेड, तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ये 10 यूनिट्स जो हैं एक एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन चीज़ों को पढ़ के जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स हैं, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक डोमेन से नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज अ प्रोफेसर आप टीचिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टीचर किस तरीके से, क्या एक टीचर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुड टीचर के, लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या मेथड्स के थ्रू आप जो है अपना जो एक टॉपिक आता है इसमें सेल्फ एफिकेसी बढ़ाया जा सकता है, लोकस ऑफ कंट्रोल को इंक्रीज करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती है। देन फॉर द वंस जो स्कॉलर्स बन के जाएंगे, पीएचडी में एनरोल कराएंगे, तो रिसर्च के क्या टाइप्स होते हैं, किन किन मेथड से रिसर्च हो सकती है, ओके, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाती है। देन हायर एजुकेशन, सिंस पीएचडी अपने आप में ही एक हायर एजुकेशन का पार्ट है, तो हायर एजुकेशन के बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्या कमिटीज़ है, क्या उनके रिकमेंडेशंस रहे हैं, ओके। एनईपी जो लेटेस्ट आई थी हमारी 2020 वाली, उसमें क्या क्या क्लॉज दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती है। पीपल एनवायरनमेंट, ये एक जनरल पेपर में ही कंसिडर करा जाता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है जितना भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, एसडीजीज, एमडीजीज, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई थिंक इसमें ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है एज इन डिस्कस के वे में, अदरवाइज तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपका हर बार एक ना एक कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, और 5 क्वेश्चंस आते हैं, इट मीन्स आपके 10 मार्क्स यहाँ से कवर अप हो जा रहे हैं इसमें, ओके। तो ये हो गया। देन इसमें आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल। लॉजिकल रीजनिंग भी 2 आती हैं यहाँ पर, वेस्टर्न एंड एक आता है हमारे पास इंडियन लॉजिक। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हम डिस्कस करते हैं इसमें, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस और यूनिट्स, क्या क्या हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट मूव ऑन। सेकंड हमारे पास आता है रोड टू सक्सेस अहेड। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेपर वन को करने के लिए, आपको मास्टर कमांड करने के लिए इस पे आपने क्या क्या चीज़ों को आपको रिक्वायरमेंट रहती है, क्या इश्यूज यूजुअली एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, एक चीज़ मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यूजुअली बहुत सारे एस्पिरेंट्स पेपर वन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि हल्का फुल्का होके पेपर वन से पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा, बट नहीं। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप सिर्फ पेपर टू पे अपना कमांड बना के जाते हैं, पेपर टू में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके कुछ, जो आप अनप्रिडिक्टेबल लेके चलिए, अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस आपको आएंगे ही नहीं वो क्वेश्चंस। उसमें आपको सिर्फ एक लक बाय चांस वाला फैक्टर रहता है कि एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पेपर टू को ही लेके चल रहे हैं एंड पेपर वन को इतना ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिर्फ नेट होगा, ओके। इसी वजह से जब हम बात करते हैं पेपर वन की, तो पेपर वन में ये आपको जेआरएफ दिलाता है स्पेसिफिकली, बिकॉज ये जो गैपिंग है नेट और जेआरएफ के बीच की, ये फुलफिल करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, पेपर वन ही करता है। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना जरूरी है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, बीट कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर वन उसमें बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। अब एज आई सेड कि क्या क्या इश्यूज हम एक एस्पिरेंट फेस करता है पेपर वन की प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली, उसको हम एड्रेस करेंगे यहाँ पर। कंटेंट रिलेटेड, यू वी नो बहुत सारे हमारे पास कंटेंट्स हैं आज के टाइम पे, जब हम बात करते हैं आईसीटी हम पढ़ते भी हैं इसमें, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, वीडियोस भी है एंड यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज के नेम पे अगर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, नोट्स भी मिल जाते हैं एंड बुक्स भी होती हैं। बट इशू क्या होता है इसमें, बहुत सारे ऐसे के कंटेंट जितने भी है, ऑलमोस्ट सारे के सारे, इसमें होता क्या है, ये कुछ अनऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, ओके। इधर ये अनऑर्गेनाइज होंगे, बट कहीं पर ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है, अनऑर्गेनाइज ना देख के ऑर्गेनाइज भी मिलेगा, बट उसमें भी क्या होता है, बल्कीनेस ज्यादा होती है उस कंटेंट में, मतलब उसी चीज को घुमा फिरा के दोबारा से एक ही चीज को रिपीट करके लिख के दे दिया जाता है, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये मेंटल एग्जॉस्शन की तरफ लेके जाता है आपको, ओके। सो इसको हम एड्रेस करेंगे। देन लेथार्जी, लेथार्जी मीन्स
आप लेजी फील करते हैं, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ कि अल्टीमेटली पेपर 2 में हमारा इंटरेस्ट है तो हम उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में जा भी रहे हैं, बट पेपर 1 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर जैसा ही रहता है, एंड वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली इसको स्किप ही कर देते हैं एंड टाइम पे आते आते तक। तो लेथार्जी भी एक इशू रहता है स्टूडेंट को जब स्टडी करते हैं पेपर 1 के लिए। लैक ऑफ प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पर है रिवीजन को लेकर। रिवीजन का कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। हम यूजुअली ठीक है, हमारे पास बुक हो गई, हमने एक एक टॉपिक को रीड कर लिया, बट उसका रिवीजन से फिर हमारा इतना ना हम टाइम डिवोट करते हैं उसको, ना हम उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के हम पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं यूजुअली। तो ये इशू देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग पेपर 1 आता है। ओके, और सिंस आई टोल्ड यू कि जून एंड जनवरी 2 साइकिल्स होती है, तो इतने सारे पेपर 1 जो पेपर 1 के जो पीवाईक्यूज है, ये आपको एक जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। ओके, एंड वो भी हर एक टॉपिक के हिसाब से। दो बुक्स वगैरह आती हैं, बट वही है, उसमें कहीं पर आंसर्स का मिसप्रिंट होता है, कोई भी ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में कि किस तरीके से ये चैनल आपके इन इश्यूज को एड्रेस करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मोर स्कैटर्ड रिसोर्सेज, कंप्लीट नेट प्रिपरेशन हियर। तो जो हमने कंटेंट रिलेटेड बात करी, यहाँ पर आपको सारा चीजें ऑर्गेनाइज भी मिलेगी, और सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं बल्कि इवन कंसाइज भी मिलेगी। मीन्स कोई बल्कीनेस नहीं होगी, कोई हैवी हैवी पूरे इतने आपके लेक्चर्स नहीं होंगे यहाँ पर, ना कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ्स होंगे बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। सिर्फ सफाइज होके एकदम भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। सेकेंडली, लेथार्जी अगर होती है अगर आपको पेपर 1 को पढ़ने में, तो वील बी लर्निंग विद ग्राफिक्स, बिकॉज वी नो कि जो चीज ज्यादा विजुअलाइजेशन में अच्छी दिखती है हमें, हम उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, हम ना चाहते हुए भी उस बोरिंग चीज को स्टडी करते हैं। आप देखते हैं आजकल एआई के थ्रू हम बहुत सारे हम ऐसे भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे भी, जो हिस्ट्री को ही, जहाँ पर एक अवतार जो है एआई का यूज करके ही वो बोल रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है। ऐसे भी वीडियो सर्कुलेट होते हैं इवन। सो ये चीज होती है, लेथार्जी को कोप करने के लिए हम ग्राफिक्स को यूज करेंगे। प्लस साथ में ये लर्निंग में भी एनहांसमेंट करेगा, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है ग्राफिक्स को ज्यादा अच्छे से समझता है। तो इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग कि हाँ, सिर्फ हमारे को सिर्फ यहाँ लेथार्जी ही नहीं दूर करेगा, बल्कि एक रिटेन करने में भी हेल्प करेगा हमारे को, जो भी हम मेमोराइज करेंगे चीज़ों को यहाँ पर। देन डेली रिवीजन सेशंस होंगे हमारे पास। ओके, अब ये रिवीजन कैसे होगा? इसका रिवीजन करने का तरीका है कि जो आपने आज पढ़ा है उसी की आपको एक पर्टिकुलर गूगल फॉर्म मिलेगा। जब भी आपकी वीडियो आपकी अपलोड होगी किसी भी यूनिट को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उससे रिलेटेड आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, एंड उस गूगल फॉर्म में आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे रिलेटेड आपने वीडियोस देखी है। देन पीवाईक्यूज, हम हर एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक वाइज है पीवाईक्यूज सेशन करेंगे हमेशा, जिसमें लाइव इंटरेक्शन वगैरह भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, एंड उसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। सो आई थिंक ये सारे इश्यूज जो ऑलमोस्ट है वो सारे हमने इसमें एड्रेस कर ही लिए कि क्यों आपको इस चैनल के थ्रू आपने पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको फैसिलिटीज देखने को मिलेगी इसमें। सो यही है लास्ट में, यहाँ आपको सब मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बेसिक से क्लियर किए जाएंगे। पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनडीआई के स्मार्ट ट्रिक्स हो गए, रिसर्च एप्टीट्यूड सिंप्लीफाइड वे में हो गया, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इजी लैंग्वेज में हो गया, मॉक टेस्ट डिस्कशंस हो गए, ये सारी चीजें। ओके, सो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेआरएफ टारगेट कर रहे हो, ये चैनल आपको पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड यहाँ रट्टा नहीं लगेगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट्स प्लस स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप सीरियस हो अपने गोल को लेकर, अगर आप नेक्स्ट रिजल्ट लिस्ट में अपना नेम देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। एज आई टोल्ड, हमने फर्स्ट स्लाइड में लिखा भी था कि जेआरएफ इज नॉट अबाउट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इट इज अ जर्नी टू रिसर्च फेलोशिप। सो यहाँ पर ये दे रखा है नीचे की तरफ
टेलीग्राम लिंक, मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर ले मैक्स जल्दी से जल्दी, बिकॉज सारे गूगल फॉर्म्स के लिंक एंड जो पीडीएफ वगैरह होंगी वो सारी चीज़ें आपको इस यहाँ पर टेलीग्राम के लिंक पे ही मिलेगी. So thank you. Let's just start with our journey for June attempt 2026 and ahead. Thank you.